हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो लेक्चर में यूपी टेट 2013 में जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे 30, उन 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट आपको करा दिए हैं। आज पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं। बाकी के जो आपके 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं विद कंसेप्ट के साथ और समझते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 106 105 तक हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। यानी आपसे बोला गया है कि 5 सदस्य है। परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। मान लीजिए कि फैमिली में मेंबर ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 सदस्य हैं। इनकी कुल औसत आयु कितनी है? 20 ईयर्स है। तो इन तीनों का सम कितना होगा? एज का 100 ईयर्स। ठीक है ना। तो अब क्या कहा गया है हमसे? परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। मान लीजिए कि ई जो है वो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ई जो है परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, जिसकी वर्तमान आयु कितनी है? ई की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष है, जो कि क्या है? वर्तमान आयु। ध्यान से समझना। तो उसने क्या बोला कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ, यानी जब ये पैदा हुआ होगा तब इस परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है ना। तो देखिए, ये 10 वर्ष का, अब प्रेजेंट टाइम में ये सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। तो 10 वर्ष पहले यदि आप जाएं, ठीक है ना, तो 5 सदस्य हैं। तो 5 सदस्य में 10-10 वर्ष क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी इसको 10 वर्ष पीछे ले जाएंगे, इसको 10 वर्ष पीछे ले जाएंगे, इसको। तो टोटल कितने? 5 सदस्य हैं। तो 5 × 10 यानी 50 वर्ष। इन वर्षों में से कितने वर्ष कम हो जाएंगे? 50 वर्ष कम हो जाएंगे। देखिए, ठीक है ना। तो 4 वर्ष पहले, मतलब सॉरी 10 वर्ष पहले, अब इनकी आयु का कुल सम कितना होगा? 50 वर्ष। क्यों होगा? देखिए, अब आपका 10 वर्ष पहले ई क्या हुआ था? आपका पैदा हुआ था। ठीक है ना। ई क्या हुआ था? पैदा हुआ था। तब ई की आयु कितने वर्ष होगी? 0 वर्ष होगी। यानी उसकी आयु कितने वर्ष होगी? 0 वर्ष होगी। तो आप वहां पर जब उसका एवरेज निकालेंगे तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है ना। क्योंकि ई उस टाइम पे क्या हुआ होगा? जन्म के टाइम पे कितना होगा? 4। तो यहाँ पे 4 से इसको भाग देंगे। ठीक है ना। 4 से जब आप इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 एकम 4, 2 बचा, वो 1 बचा आपका, 4 दूनी 8। ठीक है ना। कितना बचा? 2, यानी 1/2। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 वर्ष 6 महीने। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे 4 दूनी 8। हाँ ठीक है, सही है, सही है। 12 वर्ष 6 महीने। तो आपका 106 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 107वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्किल है जिसकी परिधि कितनी है 4 पाई, ठीक है ना। अब इसकी परिधि को क्या कर दिया गया है, जस्ट डबल कर दिया गया है। पहले 4 पाई था, अब न्यू परिधि क्या हो गई है 8 पाई, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे उसने पूछा कि उनके क्षेत्रफल में मतलब तो उसका क्षेत्रफल होगा, मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए यदि आप यहां से आर की वैल्यू निकाले, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, तो यहां से आर कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया, ठीक है ना। अब आर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर यदि आप आर का वैल्यू देखें, जैसे यहाँ पे R1 मान लीजिए, यहाँ ऐसे R2, 2 पाई R2, तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 पाई से, यानी ये कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आप एरिया देखें, सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 4 पाई। और यहाँ पर यदि एरिया देखें सर्किल का, तो कितना आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, यहाँ पे R1 स्क्वायर, ठीक है ना। R2 कितना है 4 है, तो कितना हो गया 16 पाई। यानी यदि आप इसके कंपेयर में इस एरिया को देखें तो कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, ठीक है ना। इस वाले एरिया का कितने टाइम्स हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन थर्ड वाला अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 108 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आपको पता है n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है ना। यानी n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है 15 है, यानी इनका माध्य कितना दे रखा है 15 दे रखा है, यानी ये कितना दे रखा है 15 बराबर n+1/2, ठीक है ना। इसको इधर ले जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, n+1, n इक्वल टू कितना आ गया 1, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 29, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 29। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या कहा गया है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स या ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसने हमसे यहाँ पर पूछा है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। तो यहाँ पर आप देखें तो 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो अपने कोटि पूरक के बराबर होता है, क्योंकि 45 + 45 इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। और ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर भी है और इन्हें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहेंगे, ठीक है ना, कोटि पूरक भी कहेंगे, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे मान के चलिए दोनों एंगल क्या कह रहा है बराबर हो, तो मान लीजिए x x हो गया, 90 डिग्री के बराबर कीजिए, 2x = 90 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 110। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 6 प्लस डी स्क्वायर रूट 7 है, तो सी प्लस डी का मान क्या होगा। यानी आपको यहां पर एक समीकरण दे रखा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू सी प्लस डी स्क्वायर रूट 7। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सी प्लस डी इज इक्वल टू वॉट, यानी आपसे पूछा गया है सी प्लस डी इज इक्वल टू वॉट, यानी इन दोनों का सम पूछा गया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको इरेशनल से रेशनल बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो फैक्टर है उसी के पॉजिटिव फैक्टर से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूं। देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव वाले पोर्शन से। देखिए ये एज इट इज आ जाएगा, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं पहले। इसको हम ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 9 और 3 का इसमें करूंगा तो 12 स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 से इसमें करूंगा तो 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 से 4 स्क्वायर रूट 7 करूंगा तो स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 क्या आता है, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, केवल प्लस माइनस है, यानी ये एक में ऐड हो रहा है एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। ओके देखिए 9 28 कितना हो गया 37, 12 और ये कितना हो गया 15, नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस ये कितना है आपका 4 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 7, 16 सत्ते कितने होते हैं 112, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 37 प्लस 15 स्क्वायर रूट 7 अपॉन ये कितना बचा आपका माइनस का 103, कितना बचा माइनस का 103, ठीक है ना। अब इसके इक्वल में हमें क्या गिवन है c प्लस डी स्क्वायर रूट 7, ठीक है ना। तो देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। जो कांस्टेंट वाला पार्ट ये वाला है, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, उस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c का वैल्यू आपका आ जाएगा 37 अपॉन माइनस 103, ठीक है ना। और जो d वाला पार्ट आ जाएगा आपका, यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 अपॉन माइनस 103, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है, तो c प्लस डी आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर 37 माइनस 103 माइनस प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर 15 अपॉन माइनस 103। इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना, ऐड कर देना है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। आप ऐड करेंगे इसको तो 7 5 12 हो गया, यानी 52 माइनस 103। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन 111 में आपको दिया गया है कि स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस 200, ठीक है ना। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, दोनों ब्रैकेट एक में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 7 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 200, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस 200 यानी 201। ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि 112 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। संख्याओं यानी स्क्वायर रूट 2 4 रेज टू दी पावर 1/3 कॉमा 5 रेज टू दी पावर 1/4 कॉमा 3 रेज टू दी पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस यदि कभी भी आपके सामने आए या एग्जाम में आए तो इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझिए। यदि पावर आपकी फ्रैक्शन में दे रखी है यानी रेशनल नंबर टाइप में दे रखी है, तो आप क्या करेंगे कि सभी जितनी भी वैल्यूज दे रखी है सबकी पावर को क्या बना लीजिए, सेम बना लीजिए। ठीक है ना, देखिए 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। ठीक है ना, देखिए अब इनमें क्या करेंगे, 2 3 4 6 जो पावर दे रखा है उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना, 2 3 4 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे 12 करूंगा तो ऊपर मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6/12। ठीक है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, और इसको मैं कितने से करूंगा, 2 से। ओके, देखिए इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आएगा और ये इतना आएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर इनका क्या कर लिया, सभी जो पावर दे रखी तो उन पावर का जो डिनोमिनेटर था उन सभी को मैंने सेम बना लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पावर 6 है ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली पावर है उसको इस पे चढ़ाएंगे, 2 की पावर 6। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन क्वेश्चंस में बताने के लिए, गलत कर देते हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 की पावर 4 की पावर 1/12 लिख सकता हूं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर क्यूब 1/12 लिख सकता हूं, और इसको मैं 3 की पावर 2 1/12 लिख सकता हूं। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 यानी आपका कितना हो जाएगा, 256 1/12। ठीक है ना, 5 का क्यूब 125 1/12, 3 का स्क्वायर 9 का पावर कितना हो जाएगा, 1/12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब आपके जितने भी नंबर हैं इन सभी का पावर क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपको इसमें सबसे छोटी संख्या बताने में आसानी रहेगी, जो सबसे छोटा नंबर होगा अंदर ब्रैकेट के, ठीक है ना, जो बेस सबसे छोटा होगा आपका वही आपका क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखिए इन सब में आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9। तो यही नंबर आपका क्या है, सबसे छोटा है। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, 3 रेज़ टू दी पावर 1/6 इन सभी में क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट था, मेन चीज थी आपको यह कंसेप्ट समझाना। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 113। यदि संख्या 513241 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। ठीक है ना, देखिए आपके पास ये एक नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आपको वैल्यू, ऐसा वैल्यू रखना है जो सबसे बड़ा अंक हो। ठीक है ना,
आपको ऑप्शन भी दिए गए, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। 7 और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो ये संख्या जो है आपकी ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, यानी ये 3 से विभाज्य हो, यानी विभाजित तो हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये संख्या यदि 3 से पूरी तरह विभाजित है तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से बड़ी संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपके सामने यदि कभी भी इस प्रकार का नंबर आए और 3 से वह नंबर पूरी तरीके से विभाजित हो रहा हो, तो क्या करते हैं कि ये जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर में, यदि उन सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, यानी कोई भी नंबर यदि 3 से डिवाइड होता है तो यह निश्चित है कि उस नंबर की सभी डिजिट्स का सम उस 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 2 11 हो गया, 11 + 4 15 हो गया, 15 + 1 कितना हो गया, 16, और 16 + 6 कितना हो गया, 22, 22 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी 22 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें ऐसा नंबर लेना है बड़े से बड़ा जिसको ऐड करने पर, इन चार ऑप्शन में से ऐड करने पर, ठीक है ना, कितने 3 से डिवाइड हो जाए। तो 22 में यदि मैं 8 लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 30, 22 + 8 30, और 30 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है। यदि 6 लेता हूं यहाँ पर तो 28 हो जाएगा, 28 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। 7 लेता हूं तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, 29 3 से डिविजिबल नहीं है। यदि 9 लेता हूं तो 31 हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 वाला, क्योंकि 28 + 8 30 होता है, और 30 कितने से डिविजिबल होता है, 3 से, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, इन दोनों संख्याओं का लासा कितना है, इन दोनों संख्याओं का लासा कितना गिवन है आपको, 462, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए ये दोनों संख्या हमारे पास इस तरीके से लिख लेता हूं, 6x है और 11x है, ठीक है ना। तो इन दोनों का लासा कितना गिवन है आपको, 462, ठीक है। तो लासा यदि मैं इन दोनों संख्याओं का लूं तो कितना आएगा, 6 × 11 × x, इतना ही तो आएगा, 6 11 और x, 462, ठीक है ना। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 11 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 4 2, और 6 से ये 7 टाइम्स, यानी x = कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। यही आपका क्या है, मासा है, क्योंकि इन दोनों में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, हाईएस्ट फैक्टर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, मासा आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, मासा आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 115। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर है। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा, 8 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है आपके पास दूसरा वाला 12 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है आपका 21 वर्ष, ठीक है ना। तो आपको दिया गया है कि दो भाइयों की आयु का योग, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर, इन दोनों की, अगर दोनों भाइयों की आयु को यदि हम जोड़ते हैं
तो उनकी आयु को जोड़ने के बाद उनका जो सम आता है वो क्या आता है, एक प्राइम नंबर आता है, यानी रूढ़ संख्या आती है, यानी प्राइम नंबर आता है। ठीक है ना। और इन दोनों की आयु का अंतर करें तब भी क्या आता है, रूढ़ संख्या। ठीक है ना, यानी प्राइम नंबर आता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि दोनों भाइयों में से बड़े की उम्र 23 वर्ष हो, यानी बड़े भाई की जो उम्र है, वो 23 वर्ष है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लीजिए। यदि मैं 8 इसमें ऐड करता हूं दूसरे भाई की आयु को, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, कितना हो गया, 31। ठीक है ना, 31 एक प्राइम नंबर है, अच्छी बात है। अंतर यदि आप निकालेंगे तो 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 5 13 होता है, 15 बचेगा। और 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 18 को ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, 41 एक प्राइम नंबर है। और 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 और 23 को जोड़ने पर प्राइम नंबर आ रहा है और घटाने पर भी क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 116। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। देखिए इसमें भी मेरे को आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है 3:5 का अनुपात, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5:7 एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 2:6 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 2:5। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है आपसे, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो, यानी दो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या होती है। तो उसने कहा है आपसे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 48 है। तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, a प्लस बी, इन दोनों का कितना सम है, 48 है। ठीक है ना। ये दोनों नेचुरल नंबर है, इन दोनों का सम 48 है। अब आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए यदि मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास पहला नंबर 3x हो जाएगा, दूसरा नंबर 5x हो जाएगा। यहां पर दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8x, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 5 7 लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 7x, 7 5 12, x इक्वल टू कितना आ गया, 12 चौक 48। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, 2x प्लस 6x इक्वल टू 48, 8x इक्वल टू कितना हो गया, 48, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है ना। इससे भी पूरा पूरा डिवाइड चला गया। लास्ट वन ऑप्शन देखते हैं, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना है, 48 एंड 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं आपके। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाकी के जितने भी रेशियो थे वो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, और आपका जो लास्ट वाला रेशियो है वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। अर्थात ये है कि आपका जो ये नंबर है, ये जो दोनों नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना। ये जो दोनों नंबर आ रहे हैं आपके, ये दोनों नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x इक्वल टू कितना आया, 48/7,
तो यहाँ पर यदि आप a की वैल्यू निकालें तो 2x, और 2 इंटू 48/7 आप करेंगे तो 48 दूनी 96/7, ठीक है ना। तो क्या आपका 96/7 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसीलिए ये आपका क्या है? ऑप्शन 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें आपसे बोला गया है n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक समपूर्णांक है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3n-8, सेकेंड ऑप्शन है आपका 5n² + 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 3n² + 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 4n² + 5। और जहां पर वेयर n इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपका यहाँ पर जो n है वो एक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। क्या है? एक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि निम्न में से कौन एक समपूर्णांक संख्या होगी, यानी n की वैल्यू पुट करने पर। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, n क्या है? एक क्या है? ऑड, यानी ऑड नंबर है। तो मैं मान लेता हूं n मैंने यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, ठीक है ना, 3 ले लिया। अब 3 को किसी भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन में रख के देख लीजिए। पहले में रखेंगे तो 3 × 3 9, 9 में से 1 गया, 8 गया, तो कितना बचा? 1। सेकंड ऑप्शन में यदि मैं 3 रखूंगा यहाँ पर तो कितना हो गया? 9 × 5 करूंगा तो 45 + 4 कितना हो जाएगा? 49। थर्ड ऑप्शन को यदि मैं चेक करता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 × 3 करूंगा तो 27, 27 + 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 32। फोर्थ वाले ऑप्शन में रखूंगा तो देखिए 3 का स्क्वायर करूंगा, 9, 9 × 4 करूंगा 36, 36 + 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 41। तो कौन से वाले ऑप्शन में आपका समपूर्णांक संख्या आ रही है? थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 118। काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, काजल 1 घंटे में किताब का कितना भाग कंप्लीट कर रही है? देखिए 1 घंटे में कितना भाग पढ़ रही है वो? 1/3 भाग। तो 2 सही 1/5 घंटे, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 5 × 2 10 + 1 11/5। घंटे में वो किताब का कितना भाग पढ़ लेगी? तो 1 घंटे में इतना भाग कंप्लीट कर रही है तो इतने घंटे में कितना भाग कंप्लीट कर लेगी? 11/5 भाग। टोटल कितना हो गया? 11/15 भाग, ठीक है ना। इतने घंटे में उसने टोटल कितना भाग पढ़ लिया वो किताब का? 11/15 भाग। अब उसने पूछा है हमसे कि कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है, तो उसने इतना भाग किताब का पढ़ लिया और टोटल भाग कितना होता है किताब का? 1। तो 1 में से 11/15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/15 भाग पढ़ने के लिए क्या रह गया? शेष रह गया, ठीक है ना। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है ना। देखिए यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। वह संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें से 1/2 घटाया गया, ठीक है ना। 1/2 घटाने के बाद में ये संख्या आ गई, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है? फिर 1/2 से ही गुणा कर दिया जाए। 1/2 से गुणा भी कर दिया,
तत्पश्चात संख्या 1/8 में बदल जाती है, यानी ये किसके बराबर आती है, 1/8 के बराबर आती है। तो संख्या बताइए, यानी x की वैल्यू पूछिए, यानी ये संख्या बताना है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, माइनस 1/2 इधर ले जाएंगे, तो ये 1/4 प्लस 1/2 आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। यानी 2 अंकों वाली संख्या, जैसे 2 अंकों वाली संख्या जैसे 10 या 25, ये सभी क्या है, 2 डिजिट्स नंबर है, यानी 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, मतलब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या ए बी है, ठीक है ना। ये आपका यूनिट प्लेस पे डिजिट है, ये टेंस प्लेस पे, ठीक है ना। और इन दोनों का सम कितना है आपका 9, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। यदि इस संख्या में, इस वाली संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या को क्रम उलट जाता है, तो संख्या बताइए। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी, और आपका एक हाई स्कूल में मेथड आता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, 2 वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक आता है। मैं आपको दोनों से बता देता हूं। देखिए मैं नंबर को मान सकता हूं x/, मान के चलिए मैंने कोई नंबर x/y लेट कर लिया, 2 डिजिट नंबर है, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 10x + y, क्या लिख सकता हूं, 10x + y। देखिए आप 25 को कैसे लिखोगे, स्थानीय मान निकालना आप पर आता है अच्छी तरीके से, बस वही एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, 20 + 5 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। तो वही मैंने 10x + y लिखा। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूं। अब वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। यदि इसी संख्या में मैं 27 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 27 ऐड कर दूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दोनों डिजिट्स का जो सम है ना आपका, ये तो नंबर हो गया, दोनों डिजिट्स का जो सम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास संख्या होगी हमारी मेन, ठीक है ना। अब इन दोनों संख्याओं, इस वाली संख्या में 27 यदि जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का क्रम उलट जाता है, यानी ये जो संख्या xy थी अब ये क्या हो जाएगी, बाई x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाई x हो जाएगी, यानी x की जगह पे बाई और बाई की जगह पे x हो जाएगा, यानी ये 10y + x हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x को इधर लाएंगे तो यहाँ 9x बचेगा, 10x को इधर लाएंगे तो माइनस का 9y बचेगा, ठीक है ना। और 27 को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 27, x आप यहां से 9 कॉमन लेंगे, x - y बचेगा, 9 से इधर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, 2x = कितना आ गया, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर देते हैं तो 3 + y = 9, तो y = कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो आपका नंबर कितना आ गया, 36, ठीक है ना। आपसे जो आंसर पूछा गया था वो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका यूपी टेट का पेपर 2013 का, जिसके 30 क्वेश्चंस थे मैथ के, वो मैंने आपको कंप्लीटली सॉल्व करा दिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी आगे आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं यदि कोई भी न्यू वीडियो डालता हूं तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हमें तैयारी करनी है 30 में से 30 नंबर लाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।